मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और साथ में सब्जेक्टिव का सजेशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द करंट सेंसिटिविटी होगा यहाँ पे, है ना। तो सेंसिटिविटी होगा यहाँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ाएंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ता है, एरिया ऑफ कॉइल बढ़ाते हैं तो सेंसिटिविटी बढ़ता है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं तो सेंसिटिविटी बढ़ता है। यहाँ बोला डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करेगा तो ये ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस। डिक्रीज किसके साथ करता है, तो कपल पर यूनिट ट्विस्ट, तो होता है कपल पर यूनिट ट्विस्ट, स्प्रिंग के अंदर होता है। तो कपल पर यूनिट ट्विस्ट अगर हम बढ़ाते हैं तो सेंसिटिविटी क्या करता है, डिक्रीज करता है, या कपल पर यूनिट ट्विस्ट अगर घटाते हैं तो सेंसिटिविटी इंक्रीज करता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ है, ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इफ द कॉइल टर्न्स थ्रू अ एंगल थीटा। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, एम बी साइन थीटा। तो टॉर्क यहाँ किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेंसिटिविटी ऑफ अ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। तो सेंसिटिविटी ऑफ अ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या होगा, तो बाय इंक्रीजिंग, क्या चीज इंक्रीज करने पे सेंसिटिविटी ऑफ अ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है अगर इंक्रीज करते हैं तो सेंसिटिविटी इंक्रीज करता है। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है थीटा बाय आई, और आई बराबर लिखते हैं हम लोग के टेन थीटा, ये लिखा जाता है। और k का वैल्यू होता है, k के वैल्यू को हम लोग लिखते हैं 2 हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बाय म्यू इनटू n, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे n का वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो s का सेंसिटिविटी का वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, परमेबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो परमेबिलिटी होता है स्मॉल मोर देन यूनिटी, एक से थोड़ा ज्यादा होता है। फिर आगे है Which of the following shows the अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट। कौन सा दिखाता है कि अर्थ जो एक मैग्नेट की तरह है, रिपल्सन बिटवीन लाइक पोल्स, अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक पोल्स, नल पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पैरामैग्नेट, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स। तो अर्थ को मैग्नेटिज्म दिखाने के लिए ऑप्शन नंबर सी होगा। ये एक ऐसा नल पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, वो पॉइंट जो होता है नल पॉइंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं, एंगल ऑफ डीप मैग्नेटिक पोल पे क्या होता है। तो एंगल ऑफ डीप जो होता है मैग्नेटिक पोल पे 90 डिग्री का होता है, बट यहाँ पे एक भी नहीं, तो नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ चार्ज पार्टिकल m चार्ज q ट्रेवल ऑन अ सर्कुलर पाथ, एक चार्ज पार्टिकल जो कि सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि टाइम टेकन बाय, तो कंप्लीट रिवोल्यूशन, t का वैल्यू निकालना है हमको। तो फॉर्मूला क्या जानते हैं, जब यहाँ पे फोर्स क्या होता है mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है QVB साइन थीटा, ये होता है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है क्योंकि 90 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा mv²/r इज इक्वल टू QVB साइन 90। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, v का वैल्यू निकाल लेते हैं। v का वैल्यू ये और ये खत्म, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा QBr/m, ये आ गया। हमको टाइम चाहिए, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना चलेगा 2πr बाय स्पीड कितना होगा QBr/m। इसी को सॉल्व करेंगे तो 2πm/QB और आर कैंसिल हो जाएगा, तो 2πm/QB कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2πm/QB। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस, इतना रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस कितना 0.0157 और रेडियस दिया हुआ है, ये सर करंट दिया हुआ I बराबर दिया हुआ है 2 एम्पियर का। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0/2 × I/r, ये फॉर्मूला होता है। तो म्यू0 का फॉर्म पुट होक करेंगे 4π × 10⁻⁻⁷ वैल्यू होता है, और I का वैल्यू हो जाएगा 2/2 × R का वैल्यू कितना है 0.0157, ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 × पाई का वैल्यू 3.14 × 10⁻⁷/0.0157, पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर में आ जाएगा 1 2 3 4 इसका पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे में आ जाएगा 00 खत्म। तो इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करते हैं तो ये 2 भाग में खत्म हो जाता है। 4 2 8 ×
-7 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये फॉर्मूला याद रखना, सेंटर पे μ0/2 इंटू आई बाय आर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपेंस टू अ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल इफ वी डबल द रेडियस ऑफ अ कॉइल कीपिंग द करंट अनचेंज। तो करंट को चेंज, मतलब अगर हम लोग रेडियस को डबल कर दे तो क्या होता है? सेंटर पे फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर μ0/2 इंटू आई बाय ए। आई बाय आर भी लिख सकते हैं, ए भी लिख दिए। अगर हमको C डैश निकालना है, अगर हम करंट को डबल करेंगे तो Q0 μ0/2 इंटू आई बाय 2 इंटू ए। रेडियस को अगर डबल किया गया तो रेडियस को डबल कर दिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि C डैश जो आ रहा है वो आप 1/2 कॉमन कर लिए, यहाँ आ जाएगा μ0/2 इंटू आई बाय ए। तो ये पहले वाला था, C डैश क्या हो गया? 1/2 इंटू सी। तो मतलब पहले वाले सेंटर पे जितना मैग्नेटिक फील्ड था उसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 9 नंबर है, when we double the radius of a coil keeping the current through its unchanged, मतलब जब हम कॉइल का रेडियस को डबल करते हैं, what happens to the magnetic field directed along axis at, मतलब एक्सिस पे क्या होगा? तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सर्कुलर लूप के एक्सिस पे, मतलब एक्सियल पोजीशन ये हो गया, सर्कल है यहाँ पे और ये वाला पॉइंट, तो एक्सिस पे इसके वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0/4π2 और 2a स्क्वायर बाय एक्स क्यूब, ये होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का x और ये वाला टोटल हो जाएगा a, है ना, रेडियस। तो क्या लिखेगा इसको? अगर सॉल्व करते μ0/4π इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू क्या बोला गया यहाँ पे? रेडियस को डबल किया गया, तो रेडियस को अगर डबल करेंगे तो 2a का होल स्क्वायर बाय एक्स क्यूब। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 बाहर, 2 2 4 बाहर आ जाएगा और यहाँ आ गया μ0/4π इंटू 2/x क्यूब, 2a स्क्वायर बाय एक्स क्यूब। तो पुराने वाले मैग्नेटिक फील्ड बी डैश कितना आ जाएगा? 4 इंटू पुराना वाला मैग्नेटिक फील्ड का, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ क्वाड्रिपल दिया बट यहाँ पे 4 टाइम्स होगा, है ना, 4 टाइम्स, ये याद रखना है, 4 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर इज। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये ऐसे ऐसे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? घटता चला जाता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 12 नंबर चलते हैं, एक करंट कैरिंग पावर लाइन कैरीज अ करंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मतलब अगर हम यहाँ पे ये बनाए, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया और यहाँ से करंट जा रहा है, तो हम लोग अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो 2 मीटर ऊपर डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है? राइट हैंड में थंब का डायरेक्शन करंट डायरेक्शन में, तो अगर ये जाएगा तो ये मेरा जो ये उंगली है, उंगली क्या होगा? ऊपर की तरफ और ये अंदर की तरफ कर्ल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? 2 मीटर यहाँ पे नॉर्थ बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है? साउथ बन रहा है। तो कहाँ रहा मैग्नेटिक फील्ड? नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो नॉर्थ टू साउथ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 12 है, एम्पियर सर्किटल लॉ इसमें से कौन सा सही है? तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0 इंटू एन आई टाइम्स होता है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट्स कैरिंग कंडक्टर एफ। मतलब पैरेलल करंट्स है, पैरेलल करंट्स यहाँ पे पैरेलल करंट्स है, तो इसके बीच का फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है? μ0/4π2I1I2/r, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर लेते हैं। अब बोला गया करंट को डबल कर दिया गया, दोनों करंट को अगर डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा? μ0/4π इंटू 2I1 हो जाएगा इंटू 2I2 हो जाएगा बाय आर। तो उस कंडीशन में बराबर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 2 2 4 बाहर कर लेते हैं, 4 बाहर किए, μ0/4π2I1I2/r। तो उस कंडीशन में ये f जो बनेगा 4 टाइम्स इंटू एफ डैश जो बनेगा 4 टाइम्स इंटू पहला एफ, तो पहले का क्या हो जाएगा? 4f हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। अगर कोई भी चार्ज को, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज को यूनिफॉर्मली किसी वेलोसिटी से फेंका जाता है तो उस पर कितना चार्ज लेगा? तो Q बराबर क्या होता है? Q भी साइन थीटा। इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो Q V क्रॉस B हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 16 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ SI यूनिट ऑफ, है ना, SI यूनिट लिख सकते हैं, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का कौन सा यूनिट नहीं है? तो ऑयस्टेड जो होता है ये मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट नहीं है।
ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट है ओस्टेट जो है सीजीएस यूनिट है मैग्नेटिक इंडक्शन का। फिर आगे बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मीटर लॉन्ग मतलब बाय अ मीटर लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट एनी पॉइंट ऑन इटसेल्फ। मतलब क्या हुआ, जैसे ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, करंट कैरिंग वायर है, अब इसी के ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो करंट कैरिंग वायर के ऊपर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कितना होता है, 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है फोर्स क्यू इज सेंट थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। एक मतलब चार्ज है, चार्ज को हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में बाहर भेज रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर बाहर भेजते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो एफ बराबर क्या होता है, क्यू बी बी साइन थीटा। साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 19 नंबर में दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो जस्ट हम लोग तभी फॉर्मूला लिखा लेते टाइम पीरियड का 2πm/qb, ये दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t। 1/t है तो पलट दिए, तो पलट देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे qb/2πm। तो यहाँ पे q, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो q की जगह पे क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन, eb/2πm। तो कौन सा हो जाएगा, eb/2πm। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 20 नंबर में है ए वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। एक लेंथ दिया हुआ है वायर का 2 मीटर और 1 एम्पियर का करंट है, आई का वैल्यू दिया हुआ है 1 एम्पियर। अब बेंट अ सर्कल, सर्कल बनाया गया, तो द मोमेंट ऑफ द कॉइल, कॉइल का मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है आई इंटू ए। आई का वैल्यू हो जाएगा, आई का वैल्यू 1 एम्पियर दिया हुआ है इंटू एरिया, ए मतलब हो गया एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 1 इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिए हम लोग पाई इंटू आर। आर तो पता नहीं है तो आर को निकालना पड़ेगा। अब यही लेंथ दिया हुआ है तो ये लेंथ यानी एक वायर है, इसको क्या बना दिया गया, एक सर्कल बनाया गया। तो सर्कल का सरकमफेरेंस और वायर का लेंथ दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, 2 2 क्या हो गया, खत्म। तो आर का वैल्यू कितना आ रहा है, 2/पाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, 2/पाई पुट किए, 2/पाई पुट किए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 इंटू पाई इंटू 4/पाई स्क्वायर। ये दोनों क्या हो गया, खत्म। क्या आ गया, 4/पाई। कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 21 की तरफ चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ गिवन लेंथ ऑफ अ वायर, यहाँ वायर है, वायर फॉर अ सिंगल टर्न, सिंगल टर्न के लिए बी बराबर फॉर्मूला होता है μ0/2 इंटू I/A, है ना। तो ये सिंगल टर्न एक बार सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये हुआ एक बार के लिए, μ0 इंटू n भी लगा सकते हैं, n का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 1, ठीक है। अभी मान के चलते टोटल वायर का जो लेंथ है वो वायर का लेंथ कितना, मतलब मान के चलिए क्या किया है, अब इसी वायर को 2 बार घुमाया गया, वायर एक ही है तो 2 बार घुमाया गया। तो पहले अगर मान के चलिए यहाँ पे एक बार घुमाया गया था तो इसका टोटल लेंथ कितना था वायर का, 2π। अब इसी वायर को 2 बार घुमाया गया, एक बार ऐसे फिर इसी में दूसरा बार ऐसे घुमाया गया, दोबारा घुमा जाएगा तो इसका कितना आ जाएगा, 2πa'। तो दोनों का लेंथ तो बराबर होगा लेकिन इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 2π, और ये 2π क्या हो गया, खत्म। तो a इज इक्वल टू कितना आ रहा है और यहाँ पे 2 बार घुमाया गया तो 2 बार, तो 2 इंटू 2 आ जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू a'। तो a' का वैल्यू कितना आ गया, a/2। तो यहाँ पे अगर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो b बराबर क्या आ जाएगा, μ0/2 इंटू I/A। चूंकि 2 टर्न है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू μ0/2 इंटू आई का वैल्यू आई रहेगा बाय a/2। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाता है, 4 इंटू μ0/2 इंटू I/A। पहले का क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना, पहले का 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 इंटू B। 22 की तरफ चलते हैं। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। 23 में चलते हैं। गैल्वेनोमीटर को अगर हमको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो गैल्वेनोमीटर है यहाँ पे, इसके सीरीज में एक हाई रेसिस्टेंस वाला कनेक्ट कर देते हैं, हाई रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है हैवी रेसिस्टेंस को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 23 में है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों है, तो वहाँ पे कौन सा लॉरेंज फोर्स लगता है, लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू ई वी क्रॉस बी होता है, तो Q इंटू ई वी क्रॉस बी, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 25 नंबर में आइसोक्लिनिक लाइंस आर द लाइन ज्वाइनिंग्स प्लेस विथ एंगल इक्वल डिप। वहाँ पे आइसोक्लिनिक लाइन जब एक दूसरे को लाइन ज्वाइन करते हैं वहाँ पे एंगल ऑफ डिप जो होता है वो इक्वल बनता है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है 2 आइडेंटिकल बार मैग्नेट है जिसका पोल लेंथ दिया हुआ है, तो आइडेंटिकल बार मैग्नेट डाइपोल जो एक मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट होता है वह साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर है P, इसका डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है यहाँ पे P, दोनों का लेंथ सेम है तो नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे होगा, तो P
पी नेट, जब दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उसका फॉर्मूला होता है पी नेट बराबर क्या लिखते हैं, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2p स्क्वायर, क्या चीज में, रूट के अंदर, तो √2 इंटू पी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27, मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए सबसे अच्छा मेटल कौन सा है, तो स्टील जो है सबसे अच्छा मेटल है, बिकॉज इसको अगर हम लोग एक बार कन्वर्ट कर दे फिर दोबारा ये परमानेंट मैग्नेट से कन्वर्ट टेम्पररी मैग्नेट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। जैसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मैग्नेटिक डायपोल का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग I इंटू ए, आई का यूनिट होता है एम्पियर और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही ऑप्शन होगा। 29 नंबर, अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ का जो मैग्नेटिज्म वो किसके द्वारा खोज किया गया था, तो गिलबर्ट के द्वारा खोज किया गया था। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस थ्योरम जो होता है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। टेस्ला किसका यूनिट है, तो टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज सर्कुलेटिंग इन अ प्लेन एट राइट एंगल, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, यहाँ पे 10 टू द पावर 4 होगा, है ना, 10 टू द पावर 4, ये गॉस दिया हुआ है। तो ऑर्बिटल रेडियस क्या होगा, तो रेडियस निकालने बोला, तो हम लोग जानते हैं क्या कि mv स्क्वायर बाय r बराबर क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, ये होता है, तो ये v और ये v क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो r बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा हम लोग डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं, क्यू वी बी बराबर क्या लिखिएगा, mv स्क्वायर बाय r, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू वी बी r आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, mv स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 2 से डिवाइड हो गया, ठीक है, तो mv स्क्वायर बाय 2 ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, तो क्यू वी बी r बाय 2 बराबर क्या लिखिएगा, mv स्क्वायर बाय r को क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी हो गया, तो r बराबर क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 बाय क्यू वी बी आर, ठीक है, ये आ गया, तो क्यू वी बी आर, और यहाँ से v का वैल्यू पुट कीजिएगा और पूरा वैल्यू कैलकुलेट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी दे दिया यहाँ पे, ये काइनेटिक एनर्जी है, राइट एंगल मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन बोले तो b का वैल्यू दिया हुआ है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, और यहाँ पे जो b का वैल्यू है, हम लोग कुछ देर पहले b का वैल्यू निकाले हुए थे, b का वैल्यू था हम लोगों का q, इधर से हम लोग निकाल लेते हैं b का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए, mv स्क्वायर बाय r बराबर क्यू वी बी, ठीक है, तो ये v और ये v कैंसिल आउट हो गया, तो आ जाएगा mv इज इक्वल टू क्यू बी आर, और v इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू बी आर बाय m, तो ये टोटल को v को यहाँ पे रखेंगे, और ये आपका एक फॉर्मूला आएगा, इस फॉर्मूला को आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगा 11 सेंटीमीटर, ठीक है, तो देख लीजिएगा ऑर्बिटल रेडियस 11 सेंटीमीटर ही आता है। 33 नंबर में है, साइक्लोट्रॉन कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई एनर्जी, तो साइक्लोट्रॉन जो यूज करते हैं वो किसके लिए, तो अल्फा पार्टिकल या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए यूज किया जाता है, उसको बहुत ही ज्यादा मोशन देते हैं, है ना, हाई स्पीड दिया जाता है। 34 है, रेडियस ऑफ अ ट्राजेक्टरी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन अ पार्टिकल, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, या ऑल ऑफ द अबव, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि रेडियस है, तो रेडियस बराबर क्या लिखे थे हम लोग फॉर्मूला, mv बाय क्यूबी, तो mv यानी mv मतलब मोमेंटम, मतलब मास इनटू वेलोसिटी है, मोमेंटम है, तो रेडियस क्या हो जाता है, मोमेंटम के प्रोपोर्शनल है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे सेम क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है, तो F बराबर क्या होता है, Q इंटू V क्रॉस B, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर टॉर्क कितना लगता है, तो टॉर्क यहाँ पे दिया, टॉर्क का फॉर्मूला होता है, हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग m लिखते हैं इंटू b, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट को p इंटू m लिखा गया इंटू b लिखा गया, ठीक है, p क्रॉस b, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट है थॉमसन स्पेक्ट्रोमीटर में, ये क्या है, तो ये वेलोसिटी जो लिखा जाता है तो वो e बाय बी के इक्वल लिखा जाता है, ठीक है, e बाय बी के इक्वल लिखा गया था वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये हम करवाए हुए आपको थॉमसन स्पेक्ट्रोमीटर, इसी को बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी सेलेक्टर बोला जाता है, ठीक है। 37 है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, आप लोग को अच्छी तरह से एक्सप्लेन, बायो सावर्थ लॉ, कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन वर्किंग देखना है उसका, और मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर का एक्सप्रेशन निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर रिंग के कारण एक्सियल पोजीशन पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है,
और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, सेंसिटिविटी, करंट, वोल्टेज, और गैल्वेनोमीटर को कैसे हम लोग एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, सोलोनाइट और उसका एक्सप्रेशन, टोरॉइड उसका एक्सप्रेशन, लॉरेंज फोर्स, और गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन।